यह घोषणा कुरैश को डराने के लिए की गई थी ताकि उन्हें पता चल जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पीछा कर रहे हैं और यह भी कि मुसलमानों में अभी भी ताकत बाकी है। उहद की हार से वे कमजोर नहीं हुए। इस तरह तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। सभी लोग जख्मी थे, लेकिन किसी ने भी अपने घावों की परवाह नहीं की। हालत यह थी कि बनु सलमा के 40 आदमी घायल थे। स्वयं अल्लाह के रसूल भी जख्मी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जिरह की कड़ियां धंस जाने से घाव था। एक चोट पत्थर से भी लगी थी। निचला होंठ अंदर की तरफ से जख्मी था और एक रिवायत में ऊपर के होंठ के जख्मी होने का भी जिक्र है। इसके अलावा आपका दायां कंधा भी घायल था, जिस पर इब्ने कमिया ने वार किया था जब आप गड्ढे में गिर गए थे। गिरने की वजह से दोनों घुटने भी जख्मी हो गए थे। ऐसे में आपने हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तलहा तुम्हारा हथियार कहां है? उन्होंने कहा, यही है अल्लाह के रसूल। यह कहकर वे गए और हथियार पहनकर आ गए, जबकि उनके सीने पर 9 जख्म थे और पूरे शरीर पर 70 घाव थे। हमरा अल असद में मुसलमानों की योजना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि हमरा अल असद के मुकाम पर ठहरा। यह जगह मदीना मुनव्वरा से करीब 12 किलोमीटर दूर थी। मुसलमानों ने यहां 3 दिन तक कयाम किया। हर रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जगह जगह आग जलाते रहे ताकि दूर से देखने वाले को लगे कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस रणनीति से दुश्मनों पर रौब पड़ गया। काफिरों की वापसी और मुसलमानों की जीत। जब काफिरों को पता चला कि मुसलमान पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं, तो वे मक्का की तरफ लौट गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला मिली, तो आपने भी मदीना की ओर कूच फरमाया। अब्बू अज्जा की गिरफ्तारी और उसकी सजा। हमरा अल असद के मुकाम पर मुसलमानों ने अब्बू अज्जा नाम के एक शायर को गिरफ्तार किया। यह आदमी मुसलमानों के खिलाफ शायरी करता था। पहले गज़वा बद्र में भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन गिड़गिड़ाने पर रिहा कर दिया गया था, इस शर्त पर कि वह फिर कभी मुसलमानों के खिलाफ शायरी नहीं करेगा। मगर उसने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी। अब फिर वह गिरफ्तार हुआ और दोबारा रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस साल यानी 3 हिजरी में शराब हराम हुई। 4 हिजरी गज़वाए बनु नज़ीर। बनु नज़ीर यहूदियों का एक कबीला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे एक अहम मसले पर बातचीत करने उनके मोहल्ले में गए, मगर उन्होंने साजिश रच दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के पास बैठे हों, तो ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिराकर शहीद कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस साजिश की खबर दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और मदीना लौट आए। फिर हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजकर यहूदियों को पैगाम दिया गया, 10 दिनों के अंदर मदीना छोड़ दो, वरना जो यहां मिलेगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। पहले यहूदी चले जाने को तैयार हो गए, मगर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने उन्हें बहकाया, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई होगी तो हम मदद करेंगे। इस पर यहूदी रुक गए और लड़ाई का इरादा कर लिया। जब यहूदियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, जो चाहो कर लो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जंग चाहते हैं तो जिहाद की तैयारी करो। इस यहूदी कबीले को लड़ाई पर उकसाने वाला हिय्य बिन अख्तब था, जिसकी बेटी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज़े मुतहरात में शामिल हुई। बनु नज़ीर के एक और सरदार सलाम बिन मशकम ने उन्हें समझाया, हिय्यी तुम मेरी बात नहीं मान रहे, देखना हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे। मगर हिय्यी बिन अख्तब अपनी जिद पर अड़ा रहा और नतीजा यह निकला कि बनु नज़ीर को जिला वतन कर दिया गया। सब का मुसलमान धोखा न खाएं। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक ही बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि अगर कोई एक बार धोखा दे तो दूसरी बार उससे सावधान रहे। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।